ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सुपुर्दे खाक हो गए। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चले अंतिम संस्कार की रस्मों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 3000 किलोमीटर की अंतिम यात्रा हुई है और जिसकी तस्वीरें देखने के बाद सवाल जहन में ये जरूर आता है कि अली खामेनेई के लिए इतना प्यार क्यों? ईरान से लेकर इराक तक उमड़ी भीड़ का मतलब क्या है? क्या अली खामेनेई कैसे ईरान के इतने ताकतवर नेता बन गए? इन्हीं सब सवालों का जवाब दिखाते हैं हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में। والمسلمين والمسلمات لهذا فراق بيني وبين गम, गुस्सा और नमक है। توی تو هستی حرم ما برای خاکسپاری نیامدیم. اینجا مجلس خاکسپاری نیست. ما آقا را امانت به آسمان می‌سپاریم. اینجا ईरान को लेकर इराक तक अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। खामनेई को अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 3000 किलोमीटर की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिससे लोग अपने नेता अली खामनेई को अंतिम विदाई दे सकें। बताया जा रहा है कि करीब 100 देशों के प्रतिनिधि भी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। अली खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान से होकर कौम इराक से नजफ और करबला से गुजरते हुए मशहद में समाप्त होगी। जहां उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान इतनी बड़ी यात्रा में करीब 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिसको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अली खामनेई के जनाजे के लंबे प्रोग्राम और कई शहरों से गुजरने का मुख्य मकसद ईरान की धार्मिक पहचान, शिया एकता का प्रदर्शन करना, साथ ही शासन की राजनीतिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करना है। अली खामनेई की अंतिम यात्रा जब इराक के नजफ और करबला में पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरों को देख सकते हैं कि लोगों के दिलों में अली खामनेई के लिए कितना प्यार और सम्मान था। जिस भी शहर से अंतिम यात्रा गुजरी वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करबला में 3000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने अंतिम संस्कार को कवर किया। जबकि हमाम हुसैन और हजरत अब्बुल फजल अल अब्बास के पवित्र मज़ारों में होने वाले समारोह को इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार समागमों में एक बताया गया है। लोग अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सारा काम धाम छोड़कर पहुंचे हैं। अली खामनेई की अंतिम यात्रा से ईरान ने अपने दुश्मनों को इजराइल और अमेरिका को बता दिया है कि वो अभी भी उतने ही ताकतवर हैं और सशक्त हैं। هذا يعفر قبر ذاك ينزله عادل ما جراها بكربله
اصرخ ونادي واماما. खामनेई के लिए प्यार और मोहब्बत जो उनके अंदर जिंदा रहने वाली है, शिया मुल्कों में उनके लिए इज्जत और प्यार उनके ना रहने पर भी होगा। अब सवाल है कि अली खामनेई के लिए इतना प्यार क्यों? अंतिम यात्रा में ईरान से लेकर इराक तक क्यों उमड़ी भीड़? ईरान में अली खामनेई इतने ताकतवर कैसे बने? लिमसाकीन यअमलून फिल बहर। अली हुसैनी खामनेई को आधुनिक ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिना जाता है। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने ईरान की राजनीति, सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर नियंत्रण प्रभाव रखा। लेकिन उनका सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। एक साधारण धार्मिक छात्र से लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता बनने तक का सफर उनके कई राजनीतिक उतार चढ़ाव, जेल, निर्वासन, हत्या के प्रयास और सत्ता संघर्ष देखे हैं। अली खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता जवाद खामनेई शिया धर्मगुरु थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था। बचपन से ही उन्होंने इस्लामी शिक्षा दी गई। उन्होंने मशहद और बाद में कौम के धार्मिक विद्यालयों में पढ़ाई की। यहीं उनकी मुलाकात आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के विचारों से हुई। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और खोमेनी शाह के सबसे बड़े विरोधियों में थे। 1960 के दशक में खामनेई ने शाह विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वे खोमेनी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे और सरकार विरोधी भाषण देते थे। इस कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। ईरान की खुफिया एजेंसी SAVAK ने उन्हें कई बार हिरासत में लिया, पूछताछ की और कुछ समय के लिए निर्वासित भी किया गया। इन घटनाओं ने उन्हें इस्लामिक क्रांति के प्रमुख कार्यकर्ताओं में शामिल कर दिया। फिर आया ईरान में इस्लामिक क्रांति का साल 1979। 1941 में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वो ईरान को आधुनिक और पश्चिमी शैली का बनाना चाहते थे। उन्होंने उद्योग, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार जैसे क्षेत्रों में कई सुधार किए, लेकिन साथ ही उनकी सरकार पर राजनीतिक विरोध को दबाने और सत्ता के केंद्रीकरण करने का आरोप लगा। ईरान पर वेस्टर्न कल्चर हावी होने लगा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है, जहां ईरान की महिलाएं मॉडर्न ड्रेस पहनना शुरू कर चुकी थी। बुर्का और हिजाब जैसे कोई प्रतिबंध नहीं था। यही बात वहां के कट्टरपंथी और खासकर आयतुल्लाह खोमेनी को नागवार गुजर रही थी। वो सत्ता का विरोध कर रहे थे, ईरान पर अमेरिका प्रभाव की बात को लगातार दोहरा रहे थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े विरोधी नेता आयतुल्लाह खामनेई बने, लेकिन इसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। 1964 में उन्हें ईरान से निर्वासित होना पड़ा। पहले वो इराक गए, उसके बाद निर्वासन में उन्होंने फ्रांस में अपना जीवन बिताया, लेकिन उनका संदेश ईरान की ज़मीन पर पहुंचता रहा और इस तरह ईरान की ज़मीन पर क्रांति की आग भी सुलगती रही। 1978 में पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, तो उद्योग सहित कई क्षेत्रों में हड़ताल हुई, जिससे सरकार पर भारी दबाव पड़ा। लगातार विरोध बढ़ता गया और राजनीतिक संकट के बीच जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। उनकी विदाई के साथ ईरान में राजशाही की पकड़ समाप्त हो गई। 1 फरवरी 1979 को 15 साल के निर्वासन के बाद खामनेई की वापसी ईरान में होती है और उसके बाद वहां पर एक नए क्रांति का आगाज होता है, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है।
सेना तटस्थ रहने की घोषणा करती है और ये तारीख होती है 11 फरवरी 1979 की, जिसे इस्लामिक क्रांति के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है, मनाया भी जाता है। और इसी के साथ पहलवी राजवंश की समाप्ति ईरान की ज़मीन पर होती है, जिसके बाद रेफरेंडम होता है और रेफरेंडम के बाद जनता ये तय करती है कि इस्लामिक ईरान में जो सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र होगा वो केंद्र कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर का पद होगा, जिस पर खमनई आसीन होते हैं। क्रांति के बाद खामनेई को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के सदस्य बने, रक्षा मंत्रालय में भूमिका निभाई और नवगठित शासन के विश्वसनीय नेता में शामिल हो गए। 27 जून 1981 को तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान टेप रिकॉर्डर में छिपाए गए बम से उन पर हमला हुआ। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका दाहिना हाथ लगभग स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया और उनकी आवाज भी प्रभावित हुई। इस घटना के बाद उन्हें क्रांति के जीवित बचे योद्धा के रूप में देखा जाने लगा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। 1981 में राष्ट्रपति मोहम्मद अली रज़ाई की हत्या के बाद चुनाव हुए और अली खामनेई राष्ट्रपति बन गए। वे 1981 से 1979 तक लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। इसी दौरान ईरान युद्ध 1980 से 1988 तक चला। हालांकि उस समय ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के पास थी। फिर भी खामनेई सरकार का प्रमुख चेहरा बने रहे। 3 जून 1979 को आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि नया सर्वोच्च नेता कौन होगा। राष्ट्रपति बनने का सफर ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कई वरिष्ठ धर्मगुरुओं पर विचार किया। शुरुआत में अली खामनेई को सर्वोच्च धार्मिक पद के लिए पर्याप्त वरिष्ठ माना जाता था। स्वयं उन्होंने भी कहा था कि वह इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है। फिर भी राजनीतिक परिस्थितियां, खुमैनी के साथ उनकी निकटता, राष्ट्रपति के रूप में उनका अनुभव और क्रांतिकारी नेतृत्व में उनकी सक्रियता के कारण 1989 में उन्हें नया सुप्रीम लीडर चुना गया। बाद में संविधान में संशोधन कर सर्वोच्च नेता बनने की धार्मिक योग्यता से जुड़े कुछ प्रावधान भी बदले गए। फरवरी 2026 में अमेरिका के हमले में हुई मौत तक अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर बने रहे। 28 फरवरी 2026 को वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। पहले ही हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। अमेरिका और इजराइल के हमले के वीडियो को ईरान ने जारी किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयानक हमला हुआ था। खामनेई का अंत वो 28 फरवरी को ही हो चुका था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार 4 महीने बाद हुआ, जिसके लिए 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का कार्यक्रम किया गया। भले ही ईरान में अली खामनेई युग का अंत हो गया हो, लेकिन ईरान को जिस तरह से मजबूती अली खामनेई ने दी है, उनको ईरान की जनता भूल नहीं पाएगी। खामनेई का विजन ही था जिसकी वजह से 40 दिन की जंग में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को धुआं कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।